जय हिंद। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का रीजनिंग कक्षा 9-10 का पार्ट 4 यानी भाग 4 लेकर आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है कि लुप्त संख्या बताइए। दिया है लुप्त संख्या बताइए। इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, रीजनिंग में आया हुआ है। हिंदुस्तान ओलंपियाड के पहले जो पेपर हो चुके हैं उसमें ये इस तरह का प्रश्न आया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे किया जाएगा। दिया है 8, 7, 6, 9, 13 क्वेश्चन मार्क। यहीं पे बताना क्या आएगा। 4, 9 और 5। ठीक है, तो हम हमको संबंध बैठाना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या करते हैं कि देखिए एक बार इसमें करिए। अगर हम 8 में क्या करें, 8 में 4 जोड़ें। अगर हम 8 में 4 जोड़ रहे हैं और फिर क्या करें, 3 घटा रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा 8, 4, 12 और 12 में 3 गया, कितना होगा 9। देखिए ये आगे नहीं 9 आ गया है। फिर इसी तरह इसको करेंगे 7 और 9 जोड़िए और -3 कीजिए। 9, 7, 16 और 16 में 3 घटाइए, कितना हो जाएगा 13। ठीक, उसी तरह 6, 5 जोड़िए, 3 घटाइए, 6, 5, 11, 11 में 3 गया, कितना बचेगा। हाँ कितना ये गलत है। तो 6 कितना आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसकी जगह 8 भरा जाएगा। सॉरी विकल्प गलत लिखे थे। तो देखिए हमने क्या किया, 8 में 4 जोड़ के 3 घटा दिया। ठीक है, तो 8, 4, 12, 12 से 3 गया 9। देखिए 9 आ गया। फिर 7 में 9 जोड़े तो 7, 9, 16 और 3 घटा दिए। देखिए तो 16 में 3 गया 13। देखिए 13 आ गया है। फिर 6 में 5 जोड़े हैं, फिर 3 घटा देते, 6, 5, 11, 11 में 3 गया 8। देखिए 8 आ गया। अर्थात जो लुप्त संख्या इसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ पे आपका 8 भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, कभी प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अगला सवाल बताते हैं। तो ये 8 ही ऐसी संख्या है जो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, भरा जाएगा। अगला दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर तथा दाएं से 12वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं, फिर करा अंग्रेजी वर्णमाला में 22वें अक्षर तथा दाएं से 12वें अक्षर के मध्य यानी बीच में कितने अक्षर हैं। तो इस तरह सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABCD लिख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को क्या करते हैं, पूरा लिख लेते हैं। तो लिखिए ABCDEFGHIJKLMN। ठीक है, N, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ। हमने इसको क्या लिया है, लिख लिया है। फिर पढ़िए प्रश्न को कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर तथा दाएं से 12वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। तो करा बाएं से 9वें, तो बाएं हमारा ये हो गया, इधर से बाएं हो गया तो गिनिए 9वें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हो गया, ये 9वां हो गया। क्या हो गया, ये 9वां हो गया। फिर करा दाएं से 12वें, फिर अच्छा दाएं से लास्ट से गिनिए। ठीक है, जेड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
देखिए क्या हो गया, ये बढ़ा हुआ, क्या हो गया, ये दाएं से हो गया, क्या हो गया, दाएं से, दाएं से हो गया। प्रश्न में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नवे अक्षर, तो बाएं से नवे अक्षर आई हो गया, फिर दाएं से उल्टा से, ठीक है, दाएं से 12वें अक्षर, तो जेड से हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर। 9वें और 12वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर है, तो गिनिए, इन बचे इतना, देखिए इतना बचे, इन बीच में आगे गिनिए, 1 2 3 4 5, आंसर क्या होगा, 5 अक्षर जो है क्या है बीच में है, आंसर क्या होगा, 5 आंसर अक्षर होगा, ठीक है। अर्थात 22 नवे और दाएं से 12 अक्षर के बीच में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 अक्षर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 अक्षर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विभिन्न आरेख सही है, कौन सा विभिन्न आरेख सही है, ठीक है। कौन सा विभिन्न आरेख सही है, पहले दिया है मनुष्य, चूहे, डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, देखिए ये आपका क्या होगा, ए हो गया, क्या हो गया, ए है, ठीक। आपका बी हो गया, ठीक है, आपका सी हो गया, ठीक है। और फिर आपका ये डी ऑप्शन हो गया। तो कौन सा विभिन्न आरेख सही है, मनुष्य, चूहा, डॉक्टर, तो इसमें कौन सही होगा, देखिए मनुष्य, ठीक है, मतलब जो डॉक्टर है मनुष्य के अंतर्गत आता है, जो डॉक्टर है मनुष्य के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो मनुष्य डॉक्टर हो सकता है लेकिन चूहा नहीं हो सकता है, मनुष्य क्या हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, अर्थात डॉक्टर मनुष्य के अंतर्गत ही आता है, जबकि चूहा क्या है, अलग है। तो देखिए, तो मनुष्य क्या है, डॉक्टर हो सकता है, अर्थात डॉक्टर मनुष्य के अंतर्गत है और चूहा अलग है, ठीक है, तो मनुष्य चूहा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन सी सही है। इस तरह के भी सवाल परीक्षा में आते हैं, तो इस तरह के सवाल भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको समझ भी आ रहा होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, कई बार देखिए, उसके बाद अपने मन से आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाए, बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, देखिए, ठीक है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए, इस तरह के सवाल करने के लिए पहले हम 18 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2006 तक का विषम दिन निकालेंगे, उसके बाद 18 फरवरी 2006 से 18 फरवरी 2007 तक का विषम दिन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 18 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2006 तक का विषम दिन निकालेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2006 तक विषम दिन
विषम दिन, ठीक है। पूछा है 5 से 60, लेकिन हम पहले एक एक वर्ष का निकालेंगे। तो 18 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2006 तक का विषम दिन निकालेंगे। ये देखिए 2005 से 2006 एक क्या है, एक साधारण वर्ष है, ठीक है, क्योंकि ये 2006 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा, कि साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन होता है, 365 दिन होता है, 365। इसमें हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, 7 बचे 35, ठीक, 1 है, और 7 दूनी 14। देखिए एक शेष बचा है, एक शेष जो बचा है वो क्या, वही क्या होगा, विषम दिन होगा। तो कितने दिन विषम दिन हो गए, 1 दिन हो गया विषम दिन, ठीक। देखिए 2005 से 2006 एक साधारण वर्ष है, और एक साधारण वर्ष में क्या होता है, टोटल दिन होता है 365 दिन, ठीक है। 365 में हमने क्या किया, 7 से भाग दे दिया। जब 7 से भाग दिया तो एक शेष बचा, ये क्या हो गया, विषम दिन हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह निकालेंगे 18 फरवरी 2006 से 18 फरवरी 2007 तक निकालेंगे, तक विषम दिन, विषम निकालेंगे। क्षेत्र निकाले तो 1 दिन विषम दिन होगा। फिर अब 2006 से 2007 तक, यानी 18 फरवरी 2006 से 18 फरवरी 2007 तक का विषम दिन निकालेंगे। देखिए ये भी साधारण वर्ष है 6-7, ये भी साल भर में क्या है, साधारण वर्ष हो रहा है 6 और 7। इसमें भी एक दिन, एक साल में कितने दिन होंगे, 365 है। 365 में हम क्या किए, 7 से भाग दिए। 365 में हम क्या कर दिए, 7 से भाग दिए, कितना हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ भी 1 दिन शेष बचेगा। कितना बचेगा, इसमें भी 1 दिन शेष बचेगा। वही जो 1 दिन शेष बच रहा है वही क्या है, 1 दिन क्या हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। विषम दिन कैसे निकालते हैं, अगर साधारण वर्ष है, जिसमें साधारण वर्ष मतलब जिसमें पूरा साल में, एक साल में 365 दिन होगा। अगर साधारण वर्ष है तो एक साल में 365 दिन होगा, उसमें हम 7 से भाग देते हैं। भाग देने पर जितना दिन, जितना शेष बचता है वही विषम दिन हो जाएगा, ठीक है। और लीप ईयर है तो उसमें क्या है, 1 दिन बढ़ जाएगा, 366 हो जाएगा, तो उसमें 7 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन हो गया। तो इसी तरह निकालेंगे। अब दोनों विषम दिन को क्या करिए, जोड़िए। तो 1 और 1 विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या आता है 1 और 1 बराबर क्या होगा, 2, ठीक है। अब लिख जाइए, अरे यहाँ का 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तब क्या करिए, ये शुक्रवार में 2 जोड़िए, शुक्रवार प्लस 2, तो शुक्रवार पर क्या होता है, शनिवार और रविवार। क्या होता है, शनिवार और रविवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 2 हो गई है और 2005 को शुक्रवार है, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, शनिवार और रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहें कि अगर वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में आप कमेंट भी कीजिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।